रविवार को बिलासपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब जिला मुख्यालय पर अपने घर विजयपुर के लिए रवाना हुए तो वहीं पर आपको बता दें कि अचानक घुमानी चौक पर उनका स्वागत किया गया और उनको वहां पर रुकना पड़ा। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने यहां के एक लोकल दुकान के बने हुए पकौड़ों का भी आनंद उठाया। जेपी नड्डा ने इस दौरान अपने कुछ पुराने साथियों को नाम से पुकारकर उनका हालचाल भी जाना और अपने पुराने दिनों को याद भी किया। जेपी नड्डा इस बाबत बहुत खुश भी नजर आए। बहुत अच्छा लगा, पुराने साथियों से मिलना, बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हुई और साथियों के साथ चाय पीने का भी मौका मिला और पुरानी बातों को साझा करने का भी मौका मिला। धन्यवाद। पुरानी यादें आई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, पुराने साथियों से मिलना, बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हुई और साथियों के साथ चाय पीने का भी मौका मिला और पुरानी बातों को साझा करने का भी मौका मिला। धन्यवाद। पुरानी यादें आई, बहुत अच्छा लगा। वहीं जेपी नड्डा के हिमाचल पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया और कहा, ये हिमाचल वासियों के लिए गर्व की बात है कि बीजेपी के अध्यक्ष हिमाचल से हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल आना हुआ। मैं हिमाचल देवभूमि की ओर से आदरणीय नड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होकर के आगे बढ़ रही है और स्वाभाविक रूप से हम सब हिमाचल वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक काम करते रहे, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। अनेक परीक्षाओं के दौर में से हम गुजरे हैं, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आज से पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुई और इस दौर में से गुजरते हुए हम हिमाचल प्रदेश को इस कोविड के संकट से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। वहीं आपको बता दें कि कल वो कुल्लू भी पहुंचेंगे, जहां पर उनके द्वारा बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। इसी के चलते तैयारियों का जायजा लेने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। देव सदन में भी उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री भी कुल्लू आने वाले हैं और वो आज शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नड्डा के कुल्लू दौरे को लेकर जिला भाजपा तैयारियों में जुट चुकी है। मंडी लोकसभा सीट से टिकट के लिए बीजेपी की ओर से दावेदारों की फहरिस्त लंबी हो चली है और ऐसे में कुल्लू पहुंच रहे नड्डा से टिकट के दावेदार अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। नड्डा 5 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे जिला मुख्यालय कुल्लू के देव सदन में संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी अब बताने जा रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी गुजरेगी। जहाँ तक आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी फिर से एक परीक्षा के दौर में से गुजरेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव ये होने तय है।
फतेहपुर और जुब्बल का 2 विधानसभा और उसके साथ मंडी लोकसभा का उपचुनाव। पार्टी के संगठन की ओर से पूरी तैयारियां चल रही हैं। हम इन तीनों चुनावों को जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और जहां तक जो हमारे सामने इस चुनाव के दौरान जो सारी परिस्थितियां कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग जो पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनका निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़े बिखराव के दौर में से गुजर रही है, बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रही है। और ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की है। कौन नेता है, कौन नेता नहीं है, एक दूसरे को नहीं मानते हैं। और ये दौर बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से अभी तक देखने को मिलेगा। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा 3.5 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन गुजरा है। कोविड के संकट के बावजूद हमने लोकसभा जीती है, उपचुनाव जीते हैं, पंचायतों के चुनाव जीते हैं और उसके बाद नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव जीते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना को लेकर अब तक कितना नुकसान हुआ और अब तक सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुनिए। देखिए, अभी तक ये सारी चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है, हमारी तैयारियां उस दृष्टि से बहुत तेज़ी से हमने तैयारी की है। सेकेंड फेज जो आया जो कोविड का, उसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया। ठीक है, संकट बड़ा था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की ज़रूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर उसको दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी मामले भी काफ़ी बढ़े और मामले आने के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। वो हमारे लिए थोड़ा पीड़ा का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है। कोविड ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है और हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमने स्टेट के लिए जो प्लान किए थे, जो नए इनिशिएटिव हमने लिए थे, वो प्रभावित हुए हैं। जैसे इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स मीट में एक बहुत बड़ी हमारी तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ी हुई थी और 1 महीने के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टर मीट के 1 महीने के बाद जो है 13,600 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग की। आज भी हमारे पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है, लेकिन इस कोविड के चलते जहां हमको पहुंचना था वहां हम पहुंचने में कठिनाई जरूर आई। लेकिन पैटर्न सीजन हमारा बिल्कुल उसकी वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौर में गुजरा और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रही। अब की बार भी प्रभावित हुआ है क्योंकि जब पीक सीज़न हमारा इसका टूरिज़्म का चल रहा था तो कोविड का भी पीक उस वक्त हिमाचल प्रदेश में उस वक्त आया, पूरे देश भर में आया। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हुए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं कोविड की, उसमें बहुत बड़ा अच्छा रुझान पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं जो हमने पर्टिकुलरली जो टूरिज़्म के सेक्टर में जो SOP तय किया है उनका पालन करते हुए जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद उन नियमों का पालन करें, ये हमने आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद पर्यटन सीजन को रफ्तार मिली है। राजधानी शिमला हो, पर्यटन नगरी मनाली या फिर चंबा का खजियार, हर जगह पर होटल जाम पैक हो चुके हैं। कहां कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने वाहनों की हिमाचल में एंट्री हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाबंदियों के बाद अब हिमाचल आने के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन, ना ई पास और ना ही RT-PCR रिपोर्ट लाने की जरूरत है। यही कारण है कि पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना भी शुरू कर दिया है। एक कारण मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, हिमाचल के हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में
पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ चुका है। यही कारण है कि दूसरे वीकेंड पर भी हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, चायल, कसौली, मंडी के सराज, बरूड और कुल्लू जिले के जीभी में होटल पैक हो चुके हैं। यहाँ ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुँच चुकी है। होटलों के अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयाँ भी पैक है, क्योंकि मैदानी इलाकों में झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों की आमद हिमाचल में बढ़ने का कारण अंतर्राज्यीय बस सेवा भी है। सैलानी 100% क्षमता के साथ बसें चलाने की इस मौके पर मांग भी उठा रहे हैं। राजधानी शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा और मशोबरा के होटल भी वीकेंड पर पैक रहे। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड पर शनिवार को सैलानियों की खूब रौनक रही। तस्वीरों में जरा देखिए किस तरह से क्वीन ऑफ हिल्स खचाखच सैलानियों से भर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कहां से कितने वाहन गुजरे। जिला कुल्लू में करीब 3000 से ज्यादा वाहन पहुंचे। मनाली में ही 2200 छोटे वाहन और 35 वॉल्वो बसें पहुंची। मनाली में ऑक्यूपेंसी 65% रही। जी हां, सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित है। अगले वीकेंड के लिए भी सैलानियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच 4434 वाहनों ने शिमला शहर में प्रवेश किया था और शनिवार को सुबह के 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2957 वाहनों ने शोकी बैरियर से शहर में एंट्री की। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने शिमला दिल्ली और मनाली दिल्ली रूट पर वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में सरकार की ओर से भी जारी SOP के तहत 50% क्षमता के साथ वॉल्वो चलाई जा रही है। शिमला दिल्ली के मुकाबले मनाली दिल्ली रूट पर ज्यादा सैलानी आवाजाही कर रहे हैं। तो अगर आप भी हिमाचल इस वक्त आ रहे हैं तो कोविड नियमों का पालन करें और किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ चुकी है, इसलिए आज हम आपको कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मुखातिब करवाने जा रहे हैं ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो सके कि आपको कहां जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वैसे तो हिमाचल घूमने के लिए कोई 1, 2 या 3 जगह नहीं, प्रदेश के हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपकी ट्रिप को पैसा वसूल बनाएगा। चलिए सबसे पहले आपको पर्यटन नगरी मनाली के बारे में बताते हैं। मनाली का मशहूर मनु टेम्पल। मनु टेम्पल माल रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्यास नदी के तट पर स्थित ये टेम्पल पुरानी मनाली में है। इस मंदिर में मनु के धरती पर पड़े पहले कदम की छाप है। अब आपको ले चलते हैं जोगनी वाटरफॉल्स। जोगनी वाटरफॉल्स की खासियत ये है कि ये एक नेचुरल वाटरफॉल है। कुल्लू से होकर 20 रिवर को मिलता है। ये स्थल कापकी देवी जोगिनी का पवित्र स्थल है। इसे महिला शक्ति का स्थल भी माना जाता है। पहाड़ों और वादियों के रोमांचक नजारे का लुत्फ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मनाली का मशहूर वशिष्ठ टेम्पल वशिष्ठ गांव में मौजूद है, जो कि मनाली से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहावी नदी के तट पर बना हुआ मंदिर 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी मौजूद है, जिसमें से सल्फर वाटर निकलता है। माना जाता है कि पानी में नहाने से हर तरह की स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। नग्गर कैसल की क्या खासियत? मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1460 में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। ये कैसल पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। मशहूर फिल्म जब वी मैट का गाना भी इसी कैसल में फिल्माया गया था। फिन वैली नेशनल पार्क ये इकलौता ऐसा पार्क है जो ठंडे रेगिस्तान में फैला हुआ है। ये पार्क लुप्त जंगली जीव हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सारे विलुप्त हो रहे जंगली जानवर भी देख सकते हैं। मणिकरण गुरुद्वारे की खासियत, ये मनाली से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुरुद्वारे के बाहर पार्वती नदी बड़े जोर से बहती है। अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो लंगर जरूर ग्रहण कीजिए। गुरुद्वारे के बाहर ही शिव मंदिर मौजूद है,
जो द्वापर युग का माना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू ग्रेट हिमालयन पार्क के नाम से भी इस पार्क को जाना जाता है। ये नेशनल पार्क कुल्लू के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये पार्क कई प्राणी पक्षी और वनस्पतियों का गढ़ है। रोहतांग पास की खासियत के बारे में अब आपको बताते हैं। रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक रोहतांग पास आते हैं। यहाँ से पहाड़ों और ग्लेशियर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। खूबसूरत सोलंग वैली का नजारा। 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोलंग वैली मनाली की प्रसिद्ध वैलियों में से एक है। इस वैली को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सर्दियों में विंटर फेस्टिवल का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मनाली का मशहूर हिडिंबा देवी मंदिर, ये मंदिर माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी रचना सन 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाई थी। मंदिर एक ही पत्थर में गुफानुमा आकार में बना हुआ है। हर साल 14 मई को इस मंदिर में देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये मंदिर चारों तरफ से सिद्धवार के जंगलों से घिरा हुआ है। तो ये तो मनाली के महज 10 मशहूर स्थलों के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि आपकी वेकेशन को रोमांच से भर देगी और आप यादों की सौगात यहाँ से लेकर जाएंगे। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही अब जारी हो चुकी है, क्योंकि पाबंदियां प्रदेश सरकार की तरफ से हटाई जा चुकी है। अंजलि भंडारी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अंजलि, प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन सीजन को रफ्तार मिल चुकी है। बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा। और जाहिर तौर पर अब जो पाबंदियां हैं वो यहाँ पर हिमाचल में हटी हैं, तो इसका फायदा जो है वो भी लोग उठा रहे हैं। और अन्य राज्यों में चिलचिलाती गर्मी जो है वो भी एक बड़ा कारण है कि जो सैलानी है वो काफी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि किस तरीके से जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर सैलानी जो है वो जा सकते हैं और वहां पर, लेकिन सैलानियों के लिए खास चीज एक और है, क्योंकि गाइडलाइंस जो हैं वो जारी यहाँ पर की गई हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करना होगा। और खासकर अभी हम मनाली और शिमला की अगर यहाँ पर बात की जाए, काफी ज्यादा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर जो सैलानी है वो देखने को मिले हैं। और अभी जो वीकेंड है वहां पर जानकारी ये भी मिली है कि पूरी तरीके से जो होटल हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं। लेकिन महिमा, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर या यूं कहें डेल्टा प्लस वेरिएंट का जिक्र आ रहा है, क्योंकि पहला मामला भी हिमाचल प्रदेश में मिला है। तो इसकी वजह से अभी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो टूरिस्ट बाहर से पहुंच रहे हैं, बहुत जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो है वो पूरी तरीके से पालन यहाँ पर किया जाए। और साथ ही क्योंकि पर्यटन सीजन है और जाहिर तौर पर पर्यटन व्यवसाय जो है हिमाचल में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। जाहिर तौर पर पटरी पर अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे लौट रही है। पहाड़ों की जो खूबसूरती है और साथ ही जो सैलानी है वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, तो एक खुशी भी है, लेकिन सावधानी यहाँ पर जरूर सावधानी बरतनी होगी अंजलि। और खुशी यहाँ पर भले ही है। आपका शुक्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर के विभिन्न राज्यों में बढ़ने से गर्मी के प्रकोप के चलते अब सैलानियों ने भी पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार शाम तक करीब 5000 पर्यटक वाहनों ने कुल्लू मनाली में अपनी दस्तक दी। जिला कुल्लू में वीकेंड पर अब पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मनाली आने वाले पर्यटकों के वाहनों की भी जगह जगह कतारें लगी रही और पुलिस के जवान भी ट्रैफिक को खोलने में मुस्तैद नजर आए। सोलंग नाला में भी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद जो अब राहत दी है, सोलंग नाला में पर्यटकों की इस मौके पर भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। पहले तो होटल की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 5-10% थी। आज 40 और 45 के बीच में ऑक्यूपेंसी है, लेकिन उसमें यहाँ के सारे होटल अभी तक नहीं खुले हैं, क्योंकि जब ये बॉर्डर बंद थे तो लोगों ने अपने स्टाफ को छुट्टी पर भेजा। अभी स्टाफ को बुलाया जा रहा है, कुछ स्टाफ आ भी गया है, कुछ होटल खुल भी गए हैं। इस वक्त में मैं समझता हूँ कि 50% जो गांव के विसिनिटी में होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, टूरिज्म यूनिट्स हैं, वो अभी तक नहीं खुली हैं।
ना कूल एटमॉस्फेयर है ना, दिल्ली में फ्रस्ट्रेट हो चुके थे रह के। हम दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम मोंटी देशवाल है। इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए था। और इतना कूल वेदर है यहाँ पे, देखो जैकेट भी बांधी हुई है, जैकेट पहन सकते हैं, टी शर्ट में रह सकते हैं। अभी पैराग्लाइडिंग करके आया हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तभी लाइक पीपल ओवर देयर आर प्लानिंग टू विजिट समवेयर। आई थिंक मनाली इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है, फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट रूम में। सो द वेदर इज़ रियली गुड। सो हम 4-5 दिन के लिए आए हैं प्लान करके कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो। 25 जून के बाद बहुत अच्छा टूरिस्ट चल पड़ा है, और पूरा वीक अच्छे टूरिस्ट चले हैं, लेकिन वीकेंड बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। लोकल लोगों का रोज़गार खुल गया है और लोकल लोगों की परेशानियाँ हट गई है। और गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि अच्छे नीति नियमों से टूरिस्ट को यहाँ पे भेजा जाए, और जितना क्राउड होगा हमारे लोकल लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे और घर परिवार उनका अच्छे से चलेगा। आज देश अपने उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कारगिल युद्ध के दौरान देश की सरहद की रक्षा की थी। वहीं 4 जुलाई 1999 यानी कि आज ही के दिन हमारे वीर जवानों ने टाइगर हिल पर भी विजय पताका फहराया था, जिनमें से हिमाचल के 52 वीरों ने भी शहादत दी थी। हिमाचल को 2 परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा और हवलदार संजय कुमार को राष्ट्रपति ने परमवीर चक्र से भी नवाजा था। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने द्रास सेक्टर में टाइगर हिल और तोलोंग जैसी सामरिक महत्व की चोटियों पर कब्जा कर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिन्हें हमारे वीर जवानों ने खदेड़ दिया था। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।